तो वेलकम फ्रेंड्स। तो ये ना हमारा क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो स्प्रिंग माने क्या होता है? स्प्रिंग माने होता है जैसे बसंत का मौसम। तो बसंत के मौसम का खो जाना, यानी इसमें ये बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं ना छोटी उम्र वाले, तो उनका जो बचपन होता है वो उनका हंसने खेलने पढ़ने सीखने का होता है। लेकिन क्या होता है कि वो बेचारे मजबूरी में, गरीबी में काम धाम करने लग जाते हैं और गरीबी का सामना करने लग जाते हैं और बचपन से ही कमाना शुरू कर देते हैं, तो उनका जो बचपन है ना वो खो जाता है। तो इसीलिए पाठ का नाम रखा है लॉस्ट स्प्रिंग। तो लिखा है स्टोरीज ऑफ, ये कहानी किसकी है? तो इसका नाम है स्टोलन चाइल्डहुड, यानी बचपन के खो जाने की कहानी है। इसको लिखा है ऑथर ने, उनका नाम है एनिस जंग। ये एक महिला है। तो लिखा है कि वाज बर्न, इनका जन्म राउरकेला में हुआ था भारत में। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। इन्होंने अपना बचपन और अपना एडोलेसेंस मतलब यौवना मतलब जवानी या यौवनारंभ तो इन्होंने हैदराबाद में बिताया था। तो लिखा है कि सी रिसीव हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने अपनी पढ़ाई हैदराबाद में की थी। एंड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी जाके भी पढ़ाई की थी। यूएसए बोलते हैं इसे। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इसके जो पेरेंट्स थे ना दोनों ही लेखक थे, माता पिता दोनों लेखक थे। तो एनी जंग बिगेन हिज कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। तो एनी जंग ने भी अपने कैरियर की शुरुआत भारत में राइटर बन के की। सी हैज़ बीन एन एडिटर, उसके बाद ये संपादक बनी, अखबार का एडिटर, और कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत के बड़े बड़े अखबारों में जो मेन हेडिंग लिखने वाले होते हैं ना, कॉलमनिस्ट ऑफ फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो अखबारों में भारत के और विदेशों के भी अखबारों में ये काम करते थे मेन कॉलम लिखने का। एंड हैज़ ऑथर्ड सर्व बुक, इन्होंने कुछ किताब भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित एक नमूना दिया गया है फ्रॉम हर बुक, उनकी किताब से ही दिया गया है। उसकी किताब का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्ड, यानी अभी हमने नाम पढ़ा ऊपर, वही किताब है ये। तो पूरी किताब नहीं, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लिया गया है। लिखा है कि एयर सी एनालाइजिस, यहाँ पे उन्हें प्रतीत होता है, महसूस होता है कि द ग्रिंडिंग पॉवर्टी, कि गरीबी में कितना लोग पिस गए हैं, बच्चे पिस गए हैं। एंड ट्रेडिशन, यानी परंपराओं में पिस गए हैं, फंस गए हैं। विच कंडेमन, जिसकी लोग निंदा मतलब जिसकी निंदा करते हैं। दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन, इन बच्चों का जो जीवन है वो एक एक्सप्लोटेशन हो गया है, यानी एक विस्फोटक चीज़ बन गया है, मतलब ख़तरनाक हो गए हैं बच्चे। मतलब बच्चों का मतलब जीवन जो है वो खतरे में पड़ गया है, उनकी बचपन ख़त्म हो गया है। तो ये बीच में कुछ वर्ड हैं, या बार बार आएंगे लेसन में बीच में, तो यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना लेखिका कहती है, एक बार ना जो ये राइटर थी ना एनी जंग, ये एक लड़के से जो गली में कूड़ा चुनता रहता है उसको एक दिन देखती है और बोलती है और पूछती है। तो वो बताता है लड़का कि समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन ए गार्बेज, कि कभी कभी मुझे ना कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। यानी जो लड़का जो गली में कूड़ा चुनता है उसका कहना है कि कभी कभी उसे 1 रुपये कूड़ेदानी में, गार्बेज मैंने कूड़े में मिल जाता है। तो वाई डू यू डू दिस, तो तुम क्या करते हो? आया साहब, मैंने साहब यानी उस लड़के से पूछा, जो कूड़ा चुनने वाला लड़का साहब, राइटर बताती है कि मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो। वोम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्कॉर्जिंग फॉर गोल्ड इन ए गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। कहती है मैं उसे देखती हूँ कि सुबह सुबह वो ना लगता है कूड़े में कोई सोना ढूंढ रहा होता है, मेरे ही पड़ोस के कूड़े के ढेर में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले ही खो दिया था, मतलब छोड़ दिया था या खो दिया था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, वो कहाँ रहता था? तो ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, उसके हरे हरे ग्रीन फील्ड माने खेतों में, एमिडस्ट माने बीच में, उनके हरे हरे खेतों मैदानों के बीच में ही रहता था ढाका में। हिज होम इज़ नॉट येट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, कहता है कि उसको घर ना उसके अपने दूर दूर तक यादों में है ही नहीं, उसको अपना घर याद ही नहीं है दूर दूर तक।
देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, कहता है कि वहाँ बहुत सारे तूफ़ान आया करते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए तो वो उनका खेत बहा कर ले गए, होम्स घर बहा के ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है कि हमारा जो घर है वो बह गया था तूफ़ान में, खेत भी बह गया, ख़राब हो गया। तो दैट इज़ वाई, यही कारण है कि दे लेफ्ट, कि उनका वो घर छूट गया। एंड लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, फिर वो बड़े बड़े शहरों में सोने की तलाश में आ गया, यानी पैसे वैसे की तलाश में आ गए। एंड वेयर ही नाउ लिव्स, अब वो जहाँ रहते हैं, तो वो जहाँ रहते हैं अब वो शहर में आ गए हैं और उन्हें अब शहर में मतलब काम की तलाश है। अपना घर बार जो ढाका में था वो छोड़कर यहाँ आ गए हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर, वो बुदबुदाया, बड़बड़ाया। लुकिंग अवे, यानी दूर से देखते हुए। तो मैंने उससे पूछा लेखन है कि गो टू स्कूल, कि तुम स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, ग्लिबली मतलब होता है मैंने, मतलब बेढंग से, मुझे शर्म भी आई कि रियलाइजिंग इमिडिएटली, मुझे तुरंत महसूस हुआ कि इसे कैसे बोल दिया मैंने स्कूल जाओ। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, जो मेरा जो एडवाइस सलाह था वो कितना खोखला था अंदर से, साउंड माने गहराई से। मेरा जो मैंने जो सलाह दी कि स्कूल जाओ, क्या करते हो, कूड़ा वूड़ा क्या चुनते हो, तो मुझे फिर खुद लगा कि इसे क्या बोल दिया स्कूल जाने को, ये तो एकदम मैंने खोखली सलाह दे दी ऐसे बच्चे को। ठीक है, जो बच्चे कूड़ा वूड़ा चुनते हैं उनको 2 वक्त की रोटी खानी ज़रूरी है, ना कि पहले उनके लिए स्कूल जाना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो लिखा है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो उसने बताया कि उसके पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, जब तुम बना दोगी तो मैं आऊँगा। तो उस बच्चे ने इस लेडी से कह दिया, राइटर से, कि जब तुम अपना स्कूल खोलोगी तो मैं आ जाऊँगा, मतलब जब तुम बनाओगी मैं आ जाऊँगा। तो फिर वो पूछती है कि इफ़ आई आस्क ए स्कूल, अगर स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं एक स्कूल शुरू करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे। तो आई आस्क, मैंने उससे पूछा, तो हाफ जोकिंग माने आधे मजाक में, तो यस हाँ। ही से, उसने कहा, स्माइल ब्रॉडली, यानी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा के उसने बताया हाँ आऊँगा। अ फ्यू डे लेटर, फिर कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, फिर एक दिन मैंने दोबारा उसे देखा, मेरी तरफ दौड़ते हुए आया और पूछने लगा, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट्स टेक्स लॉन्ग टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा कि स्कूल बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। एम्ब्रेस, लेकिन मैं शर्मिंदा हो रही थी। एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, क्योंकि मैंने उससे एक वादा कर दिया था जाने अनजाने। एंड दैट वाज नॉट मीन, जो कि बिल्कुल वही मीनिंग नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्रेक वर्ल्ड, उसके इस टूटती दुनिया में ऐसे उससे कई झूठे वादे करने वाले बहुत ज़्यादा चारों ओर कोने में फैले हुए हैं। ठीक है, यानी उस छोटे बच्चे से कई लोग ऐसे ही फालतू बोल देते होंगे और उसका दिल तोड़ देते होंगे उससे। तो इस दुनिया में ऐसे ही छोटे मोटे वादे टूटते ही रहते हैं। उसको लेखक को शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने भी इससे खामखा वादा कर दिया था कि स्कूल खोलूँगी। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, महीने भर उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम इन हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया साहिब आलम, कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही अनाउंस, उसने घोषित किया, बताया। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता था। व्हाट इज़ मीन, कि इसका मतलब क्या है, यानी इसके नाम का मतलब क्या है, साहिब आलम का मीनिंग क्या है। इफ़ ही नो इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मीनिंग जानेगा तो इसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब होता है संसार का देवता, भगवान। तो उस लड़के का नाम साहिब आलम है, यानी इस संसार का भगवान, उसको खुद नहीं पता इसका मीनिंग। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीव इट, वो शायद ही इस पर विश्वास करता था बहुत मुश्किल से कि उसका नाम का मतलब ये है। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो बिल्कुल जागृत नहीं था कि उसका नाम क्या बताता है। ही रोम्स, वो भटकता रहता है, घूमता रहता है, द स्ट्रीट, गलियों में घूमता रहता है, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, बहुत सारे लड़कों की सेना जो बेयरफुट में नंगे पाँव चलती रहती है ना, उनके साथ घूमता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो ऐसे लगते हैं जैसे सुबह सुबह के पक्षी होते हैं, घूमते हुए आ जाते हैं। एंड डिस्पियर एट नून, दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ,
महीनों के बीतने पर आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, हम दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने लगे थे, जानने लगे थे एक दूसरे को। वाई आर यू वीयरिंग चप्पल, वाई आर यू नॉट वीयरिंग चप्पल, फिर आई आस्क वन, मैंने फिर एक दिन उससे पूछा कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, नंगे पाँव क्यों घूमते हो? तो उसने बताया कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ माने अलमारी, कहती है इसकी मम्मी ना अलमारी से उतारती नहीं है चप्पल, इसलिए नहीं पहनता है। ही आंसर सिंपली, उसने बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब दिया। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। तो एक लड़का जिसने जूते पहने हुए थे, जिसके जूते मैच नहीं हो रहे थे, उसने एक पाँव में अलग जूते एक पाँव में अलग जूते लिए थे। उस लड़के ने बताया कि अगर इसकी मम्मी इसे दे भी देती है ना चप्पल तो ये पहनता थोड़ी ना, फेंक देता। तो व्हेन आई कमेंट ऑन इट, तो जब मैंने उससे इस पर बात की तो सी सफल इज फिट एंड से नथिंग, तो उसने अपने पाँव को बस सफल किया, यानी पाँव को हिलाया डुलाया लेकिन कुछ कहा नहीं। आई वांट शूज़, वो कहने लगा मैं जूता चाहता हूँ। से ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने बोल दिया कि मैं तो जूता चाहता हूँ। हु हैज़ नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑफ इज लाइफ, उसने भी कभी एक ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में अभी तक उसने एक जोड़ा जूता नहीं पहना है या ख़रीदा, या उसका अपना खुद का नहीं है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, जो पूरे कंट्री माने उस क्षेत्र में, गांव में, देश में घूमता रहता है। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटी, मैंने बच्चे को देखा था कि वो तो नंगे पाँव शहरों में चलते हैं। ऑन विलेज रोड, गांव की सड़कों में नंगे पाँव ही चलते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये तो परंपरा बन गई है कि उनको नंगे पाँव ही रहना और चलना है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, यही इसका एक एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या है, वर्णन है कि मतलब उनके पास पैसे कमी नहीं है, वो जानबूझ के ही नहीं पहनते, उनको परंपरा बन गया नंगे पाँव आना जाना। तो गांव में भी जाओगे ना अभी भी, तो कितने लोग तो नंगे पाँव ही कहीं आते जाते हैं, है ना, मार्केट घुमाते हैं। आई वंडर, मुझे हैरानी हुई, ठीक है, लेखिका बताती है। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, क्या केवल यही बहाना होता है? टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की लगातार चलने वाली अवस्था का यही बहाना होता है कि मतलब गरीबी के कारण हम चप्पल नहीं पहनते या हमारी परंपरा हो गई है, ठीक है, ऐसा लेखिका सोचती है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन, तभी मुझे याद आता है एक आदमी की कहानी। फ्रॉम उदीपी, उदीपी से, एक जगह का नाम है उदीपी। वंस टोल्ड मी, एक बार मुझे बताया गया था कि एज ए यंग बॉय, कि जब वो छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल, कि वो स्कूल भी जाता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, पास में एक पुराने मंदिर की तरफ जाता था। एंड वेयर हिज फादर वाज ए प्राइड, वो बताता है कि उदीपी एक जगह है, वहाँ पर एक छोटा लड़का था, तो वो जब स्कूल जाता था तो रास्ते में मंदिर पड़ता था और उसके पिताजी उस मंदिर के प्राइस्ट माने पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो मंदिर पे ज़रूर रुकता था लड़का। एंड प्रे, प्रार्थना करता था फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, कि एक जोड़ी जूते मिल जाए भगवान। यानी पहले के लोग इतने गरीब होते थे या मजबूर होते थे ना कि भगवान से चप्पल जूते के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे जूता दिला दे। 30 ईयर लेटर, अब 30 साल के बाद, आई विजिट हिम हीज टाउन, में उसके शहर घूमने गई। एंड द टेम्पल, उस मंदिर में घूमने गई। राइटर ने बताया कि मैं वहाँ घूमने गई, तो विच वाज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, लेकिन वहाँ के हाव भाव बहुत बदले हुए थे। इन द बैकयार्ड, मतलब आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, अब उनके मंदिर के आंगन में एक नया पुजारी आ गया था। एंड देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बच्चा भूरी कलर के ड्रेस में था, वर्दी में। वीयरिंग सॉक्स, उसने जुराबें पहनी हुई थी, सो जूते भी पहने हुए थे। अराइव्ड पाथिंग, वो हाँफते हुए आता है घर में या आंगन में। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल का बैग फेंक देता है। ऑन ए फोल्डिंग बेड, यानी अपने मतलब बिस्तर पे, फोल्डिंग माने मतलब सही से तय किया हुआ बिस्तर पे लाता है और अपने कपड़े, स्कूल का बैग थैला फेंक देता है। होता है ना हमारे साथ भी, हम भी स्कूल से आते ही फेंक देते हैं।
लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखो। आई रिमेंबर, उस लड़के को देख के मुझे याद आया। द प्रेयर, वो प्रार्थना याद आई। अनदर बॉय, उस दूसरे लड़के की। हु मेड टू द गॉडेस, जो कि देवियों से प्रार्थना करता था कि व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, कि उसे एक जोड़ी जूता मिल जाए काश। तो लेट मी लीव लॉज देम, और मैं उसे खोने ना दूँ। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, लगता है देवियों ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वर शूज़, अब जो पंडित है या पुजारी है उसके बच्चे अब जूते पहनते हैं, देवियों ने सुन ली प्रार्थना। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जैसे रैग पिकर्स होता है कूड़ा चुनने वाला, लेकिन जो कूड़ा चुनने वाले हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रहने वाले, रिमेन शूजलेस, वो अभी भी जूता के बगैर रहते हैं, बिना जूता रहित रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ना, तो यहाँ पे हम पहला पार्ट ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम दूसरे पार्ट में यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है।